स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे प्रत्यय। पिछले पार्ट में हमने उपसर्ग पढ़े थे जिनको हमने मूल शब्द के शुरू में लगाया था। अब ये क्या करेंगे, अब हम अंत में जोड़ेंगे और उनके अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। और किसके अंत में जोड़ते हैं, मूल शब्द के। जैसे मूल शब्द है हमारा छात्र, तो उसमें हम आ प्रत्यय जोड़कर क्या बना देंगे, छात्र। हमेशा याद रखना, उपसर्ग शुरुआत में लगता है और प्रत्यय हमेशा अंत में। ईमान में दार जोड़ा तो ईमानदार, लंबा में आए जोड़ा लंबाई, निकट में ता जोड़ा तो निकटता, गरम में ए जोड़ा तो गर्म। गरम प्लस ई गर्म। तो देखो ये सारे हमने क्या जोड़े, प्रत्यय जोड़े, जो इनके क्या हो गए, पूरी तरीके से इनके अर्थ में परिवर्तन हो। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले कृत, तो जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय। जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, बन प्लस आवट बनावट, मिल प्लस आन मिलान और बच प्लस आब बचाव। तो कृत प्रत्यय से बने यौगिक शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो देखो जो किससे बनेंगे, कृत प्रत्यय से बने जो यौगिक शब्द होते हैं उन्हें हम कृदंत बोलते हैं। फिर तद्धित, जो किस में जोड़ेंगे, क्रिया के भिन्न शब्दों के अर्थ में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अर्थ और एक आर्थिक, बच्चा प्लस पन बचपन, जवान और ईद जवानी, मीठा और आस मिठास। तो तद्धित प्रत्यय से बने यौगिक शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। प्रत्ययों का वर्गीकरण, तो हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय। और इन्हीं तीनों के हमने उपसर्ग भी पढ़े हैं। सबसे पहले संस्कृत के प्रत्यय। तो हिंदी के अधिकतर प्रत्यय संस्कृत से आए हैं। उनमें से कुछ प्रत्यय उनसे बने शब्द नीचे। तो देखो क्या है, ये सारे हमारे संस्कृत प्रत्यय हैं। तो अन्य से क्या क्या बना, पठनीय, हमेशा याद रखना ये लास्ट में आएगा, निय निय। तो पठनीय, कमनीय, दर्शनीय। आ से बाला प्रिया, इक से धार्मिक भौतिक, इका से लेखिका अध्यापिका, इमा से गरिमा महिला, इया से आदरणीय भारतीय, कार से कलाकार चित्रकार, तम से कठोरतम सुंदरतम, तो से गुरुत्व पुरुषत्व और ता से आवश्यकता मधुरता। पूर्वक से देखो क्या बनेगा, ध्यान पूर्वक, बलपूर्वक, स्नेहपूर्वक। म्या से गति में, पाप में, शांति में। मान से कीर्तिमान बुद्धिमान, वत से पुत्रवत, वान से गुणवान। वैसे ही क्या करते हैं, हम शब्द बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फिर हिंदी वाले प्रत्यय, तो अक्कड़ से घुमक्कड़, भूलक्कड़, पियक्कड़। आई से चढ़ाई बुराई भलाई, आन से उड़ान मिलान, आनी से देवरानी नौकरानी जेठानी। आलू से झगड़ालू लज्जालू शर्मालू, आव से घुमाव छिड़काव पड़ाव, आवट गिरावट थकावट। आवना से डरावना लुभावना और आवा से चढ़ावा दिखावा। तो ऐसे ये सारे ही क्या है हमारे हिंदी वाले। अब हम कुछ अरबी और फारसी के प्रत्यय देखते हैं। ई से आबादी बर्बादी, खाना से कैद खाना डाक खाना, गिरी से चमचागिरी दादागिरी नेतागिरी, दार से पहरेदार दमदार देवदार, दान से कलमदान गुलाबदान, दानी से चायदानी चूल्हेदानी मच्छरदानी, नाक से खतरनाक खौफनाक दर्दनाक, बंद से कलम बंद डिब्बा बंद, बाज से कबूतरबाज चालबाज धोखेबाज, मंद से अकलमंद एहसानमंद गर्जमंद, और वार से उम्मीदवार नंबरवार भाषावार। सोमवार मंगलवार कुछ भी शब्द लिख सकते हो, वो किस में आएंगे, वार से। तो हमने ये सारे शब्द कौन से पढ़े,
अरबी और फारसी के। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।